filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. बीसीसीआई ने बोला है कि वो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब क्योंकि जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनना है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई उसको पाकिस्तान वोट दे, क्योंकि पाकिस्तान का भी एक वोट है। फिर जय शाह अपने वालिद साहब यानी अमित शाह जी के साथ बात करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है, आप परमिशन दे दीजिए। ये एक्चुअली पाकिस्तान में दोस्तों डिस्कस होगा। जितनी जल्दी यू टर्न एक पाकिस्तानी लेता है ना, आपकी और मेरी कार नहीं ले सकती वो यू टर्न अगर हम गलत जगह घुस गए तो। आखिर वो जो जज्बा है, जो आप जज्बे वाली कौम है, वो किस दिन जज्बा काम आएगा, दिस आई फेल टू अंडरस्टैंड। कोई एक दिन होगा ना, कोई एक दिन कि नहीं यार बस अब हमारी बस हो गई, इसके बाद हमने जज्बा दिखाना है कि पाकिस्तानियों के लिए पैसा बड़ा, इज्जत छोटी। लेकिन इंडिया छोटी सी अनाउंसमेंट कर दे कि कल से पाकिस्तानी आईपीएल में अलाउड है, कल से पाकिस्तानी आईपीएल में अलाउड है। भगवान कसम पीएसएल 2 मिनट में बंद हो जाएगा। ऐसे खुल के आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको खुल के बता रहा हूं। इंडिया इज पनिशिंग यू फॉर योर टेररिज्म। जब दूर से शेख देखता है ना कि पाकिस्तानी आ रहा है, या शहबाज शरीफ, शेख को पता है कटोरा लेके आ रहा है, उसको पता है कि शहबाज शरीफ ने पीठ के पीछे कटोरा छुपा के रखा है, जैसी पास आएगा कटोरा निकाल के मांगेगा पैसे। ही नोज। एफएटीएफ में पाकिस्तान ने आई थिंक 27 में से 26 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए थे। 26 में से 25 या 27 में से 26, समथिंग लाइक दैट, 1 पॉइंट का गैप था। उसके बाद भी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 2 साल एडिशनल रहा, वो हमने करवाया था। इंडिया ने पूरे पाकिस्तान को क्लास के सामने मास्टर जी मुर्गा बना के रखते हैं ना बच्चों को, जो बच्चे बदतमीज होते हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम को क्लास के सामने मुर्गा बना रखा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन समाचार। अच्छा, कल परसों से एक खबर ना गर्दिश कर रही है। पहले मीडिया बोल रही थी, मैंने भी ये बात कई बार बोली, फिर उसके बाद पक्की बात हो गई। बीसीसीआई ने बोला है कि वो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके पहले पाकिस्तानी स्टूडियोज में क्या हलचल चल रही थी, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। बहुत जानना जरूरी है आपको। एक बैकग्राउंड है खास पाकिस्तान के अंदर ना, एक सोच है, एक विचार है, एक बैकग्राउंड है। पहला तो उन्होंने बोला कि साहब देखिए, पहले वही जो बॉम्बास्टिक बातें पाकिस्तानी करते हैं लाहौरियों की, जैसे आपको पता ही आदत है, बड़े बड़े वचन बोलना, बड़े बोल बोलना, हद से आगे गुजर के बातें करना, फिर फिर उसी के लिए सॉरी बोल के वापस रिट्रैक्ट कर। ये पाकिस्तानियों का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब तक बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट नहीं करा था, 3-4 थ्योरीज चल रही थी और हर एक बंदा कह रहा था कि मेरी थ्योरी एब्सोल्युटली करेक्ट है और यही होने वाला है। पहली थ्योरी ये थी कि हाँ, भारतीय टीम आएगी, पाकिस्तान जरूर आएगी, और इसलिए आएगी क्योंकि जितना भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान पैसे की कमाई होती है और दुनिया में कहीं नहीं होती। ये टॉप वॉच्ड स्पोर्ट्स इवेंट है वर्ल्ड के, मतलब टॉप में अगर आप गिन लें 3-4 इवेंट, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, इस टाइप के, तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वॉच इट, इसलिए भारत मजबूर हो जाएगा। ये थ्योरी चल रही थी। दूसरी थ्योरी ये चल रही थी कि साहब भारतवासियों को हम लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानियों ने एक वे आउट दिया है कि अगर आपको पाकिस्तान में रहने से डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी का मामला है कोई, तो आप एक काम करिए, आप अमृतसर में रहिए और अमृतसर से बस पकड़ के लाहौर आइए। लाहौर क्योंकि बगल में है, घंटे भर में पहुंच जाएंगे, वहां पे आप क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट खेल के वापस रात को अमृतसर चले जाइए। ये 3-4 बार ऐसे आप अप डाउन कर लीजिए। ये भी एक थ्योरी थी। तीसरी थ्योरी ये थी कि जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनना है। अब क्योंकि जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनना है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई उसको पाकिस्तान वोट दे, क्योंकि पाकिस्तान का भी एक वोट है, जाहिर सी बात है। तो फिर पाकिस्तानियों ने तीसरी थ्योरी चलाई कि साहब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जय शाह को बोलेंगे कि ठीक है, आपका जो चेयरमैनशिप का कैंडिडेचर है आईसीसी के लिए, उसको हम सपोर्ट करेंगे, एवज में आप इंडियन टीम को लेकर लाहौर आइए, पाकिस्तान आइए। चौथी थ्योरी ये थी कि साहब जब हम ऐसा कर देते हैं और हम जय शाह को ये प्रॉमिस कर देते हैं कि पाकिस्तान तुम्हें वोट देगा और तुम आईसीसी के चेयरमैन बन जाओगे, फिर जय शाह अपने वालिद साहब यानी अमित शाह जी के साथ बात करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है, आप परमिशन दे दीजिए। ये एक्चुअली पाकिस्तान में दोस्तों डिस्कस हो रहा था। अब आपको हंसी आ रही होगी ये बातें सुन के, आप सोच रहे होंगे क्या ये अजीबोगरीब बातें, लेकिन ये सच है। पाकिस्तान में यही डिस्कशन चल रहा था
और बहुत समय तक चला। और इनफैक्ट T20 का जो हाल ही में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उसके बाद से, उसके अगले 1-2 दिन के बाद ये सब डिस्कशन पाकिस्तान में शुरू हो गए। और जितने लोग उतनी थ्योरी, जितने लोग उतनी थ्योरी, और सब बड़ी मजबूती के साथ कि मुझे पता है, मेरे विश्वसनीय सूत्र, मुझे पता है, मेरा ऐसा सोर्स है इंडिया के अंदर, कोई कह रहा है मेरा सोर्स है BCCI के अंदर, कोई कह रहा है मेरा सोर्स है ICC के अंदर, कोई कह रहा है इंडिया का टॉप जर्नलिस्ट है जिसका बिल्कुल अमित शाह के घर में आना जाना है, मेरी उससे बात हुई है। सारे पाकिस्तानी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि हमें पता है, हमें पता है। अचानक एक छोटी सी अनाउंसमेंट आई और BCCI ने बोल दिया, भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आप श्रीलंका, दुबई कहीं पे और खिलवा लो, वी आर नॉट गोइंग टू। अब पाकिस्तानी जितनी जल्दी यूटर्न एक पाकिस्तानी लेता है ना, आपकी और मेरी कार नहीं ले सकती वो यूटर्न अगर हम गलत जगह घुस गए तो। पाकिस्तानी फट से यूटर्न ले लेता है। ऐसे ही पाकिस्तानी ने यूटर्न ले लिया। जो उन्होंने 24 घंटे पहले बात करी थी, 1 महीने से पहले बात करते चले आ रहे थे, वो अचानक उस बात से वो लोग मुकर गए। सडनली दे चेंज्ड ट्रैक। और अब पाकिस्तानी ये कहने लगे कि साहब देखिए, तो इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर, हम भी नहीं खेलेंगे, वील ऑल्सो नॉट गो टू इंडिया। तो इंडिया ने तो कभी आपको इन्वाइट नहीं करा। मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूं कि आप लोग कितनी बार कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम हैं और हम कलमा पढ़ के हमारा मुल्क बना था, तो वो जज्बा किस दिन के लिए आप लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में डाल रखा है, ये बताइए पाकिस्तानियों। आखिर वो जो जज्बा है, जो आप जज्बे वाली कौम हैं, वो किस दिन जज्बा काम आएगा? दिस आई फेल टू अंडरस्टैंड। कोई एक दिन होगा ना, कोई एक दिन कि नहीं यार बस अब हमारी बस हो गई, अब इसके बाद हमने जज्बा दिखाना है। दिखाओ जज्बा। हमने क्लियर कर दिया हम कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, मुंह पे बोल दिया। आप भी बोल दो भाई, ऐसा है ना, इंडिया भी तो कोई अपनी ट्रॉफीज या कोई चैंपियनशिप इंडिया में भी तो होस्ट होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, पाकिस्तानी कौम में रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है? डू दे हैव अ स्पाइन और डोंट दे हैव अ स्पाइन? आप मना कर दें इंडिया को कि हम नहीं आएंगे आपके मुल्क में खेलने के लिए, आप हमारे मुल्क में नहीं आए, वी ऑल्सो कंडेम इट, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लंबी लंबी छोड़ना जानते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। आप सिर्फ ये कह देंगे कि नहीं ये हो रहा है, इंडिया पॉलिटिक्स कर रहा है, इंडिया साजिश कर रहा है, ये सब कह देंगे, लेकिन आएंगे आप जरूर भारत खेलने के लिए, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए पैसा बड़ा, इज्जत छोटी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया 10 बार पाकिस्तान ना आए। एक बार मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, एक छोटी सी बात, और कोई भी क्रिकेटर है जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ नॉलेज है या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। PSL वैसे भी कोई ज्यादा सक्सेसफुल लीग नहीं है, ये रिटायर कुछ प्लेयर आते हैं टूटे फाटे उसमें खेलने के लिए, कोई बड़ी लीग नहीं है। लेकिन हाँ, एक लीग चलती है, एक लीग चलती है, साल दर साल एक लीग चलती है, ये PSL की सच्चाई है। इंडिया अगर सिर्फ ये अनाउंसमेंट कर दे, जो कि भगवान ना करे कभी हो, मैं कह रहा हूं भगवान ना करे कभी भी हो, लेकिन इंडिया छोटी सी अनाउंसमेंट कर दे कि कल से पाकिस्तानी IPL में अलाउड है, कल से पाकिस्तानी IPL में अलाउड है, भगवान कसम PSL 2 मिनट में बंद हो जाएगा। 2 मिनट में PSL बंद हो जाएगा। इनको पता ही नहीं लगेगा कहां से मिसाइल गई और कहां से आई। ये अपनी लीग को छोड़ के भारत आ जाएंगे, क्योंकि इनको पैसे की इतनी सख्त जरूरत से ज्यादा लालच है। एनीवे दोस्तों, ये तो यहां पे मामला खत्म हो। गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला और भारत ने क्यों मना करा? कई पाकिस्तानियों को ये लगता है कि साहब भारत इसलिए मना कर रहा है क्योंकि इसमें भारत पॉलिटिक्स को लेकर बीच में आ रहा है। पाकिस्तानी कंडेम करते हैं और पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई आप सियासत को, यानी कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति को खेल से क्यों मिलाते हैं? इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। मैं पाकिस्तानियों को समझा दूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस पूरी चीज का सियासत से कुछ भी लेना देना नहीं है, 1% भी लेना देना नहीं है। इसका सारा का सारा लेना देना टेररिज्म से है। भारत आपको पनिश कर रहा है, ऐसे खुल के आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, इंडिया इज पनिशिंग यू फॉर योर टेररिज्म। और भारत अलग अलग तरीके से आपको पनिश कर रहा है। डिप्लोमेसी में भारत आपको दुनिया से आइसोलेट कर रहा है। मुस्लिम देशों में आप आइसोलेट हो चुके हैं, जो एक जमाने में आपकी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी कि आपने सऊदी अरब से बोला कि एक बयान दे दो कश्मीर पे, आपने किसी मुस्लिम देश को बोला कि आप एक बयान दे दो कश्मीर में। अब वो सारी बयानबाजी बंद हो गई और आज की तारीख में जब दूर से शेख देखता है ना कि पाकिस्तानी आ रहा है या शहबाज शरीफ, शेख को पता है कटोरा लेके आ रहा है, उसको पता है कि शहबाज शरीफ ने पीठ के पीछे कटोरा छुपा के रखा है, जैसी पास आएगा कटोरा निकाल के मांगेगा पैसे, ही नोज। तो आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया है, आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में आइसोलेट कर दिया है इंडिया ने। नहीं आएंगे आपके यहाँ,
और अगर हम नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो दुनिया, आप देख लीजिएगा, जो इंडिया मैच खेलेगी कहीं पे उसकी व्यूअरशिप, उसकी स्पॉन्सरशिप, उसकी डिजिटल राइट्स, उसके कमर्शियल्स, और बाकी आप खिलाओ ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, किसी को भी खिलाओ, वो 1/10वां हिस्सा हो तो आप मुझे बोल देना कि मेजर साहब आपने गलत बात बोली है। हो ही नहीं सकता। द इंडियन इकोसिस्टम इज सिंपली टू बिग। आप तसव्वुर नहीं कर सकते इंडिया कितना बड़ा है। आप वही लाहौर, रावलपिंडी, इन्हीं सब चक्करों में पड़े हैं, आपको इंडिया का स्कोप, स्केल और साइज पता ही नहीं है। दूसरी बात, मैंने डिप्लोमेसी की बात करी, मैंने स्पोर्ट्स की बात करी। FATF में पाकिस्तान ने आई थिंक 27 में से 26 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए थे, 26 में से 25 या 27 में से 26, समथिंग लाइक दैट, 1 पॉइंट का गैप था। उसके बाद भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 2 साल एडिशनल रहा, वो हमने करवाया था। हर कदम पे आप एक कदम लेंगे, आपको दीवार का सामना करना पड़ेगा, और उस दीवार का नाम है इंडिया। आप जो कुछ करेंगे, आप देखेंगे इंडिया उसको अपोज कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या खुद करेगा या किसी और से करवाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपके अंदर बड़ा वो जोश था कि हम जज्बे वाली कौम है, हम कलमा पढ़ के बने, आपने जो कश्मीर में लोग मरवाए हैं, आपने जो 26/11 करा है मुंबई में, ठीक है, आपने जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करा है, या आपने मुंबई के ऊपर 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, या फिर आपने अक्षरधाम मंदिर में, सरोजनी नगर में, आप कितने जगह भारत में आपने बॉम्ब ब्लास्ट कराए, और हर समय पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते थे कि देखो हमने क्या कर दिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नज एंड विंक, यू नो, ऐसा कोनी लगा के आंख मारी, तो देखो हमने टाइट कर दिया इंडियंस को, वी गेव देम अ टफ टाइम, हमने ये कर दिया लश्कर से, जैश से। अब आपको पता लग रहा है ये सारा का सारा आपकी नाक से निकलेगा, लश्कर एक नाक से निकलेगा, दूसरे से जैश निकलेगा। फॉर एवरीथिंग, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानियों, आपको ये सच कोई इंडियन नहीं बताएगा जो मीडिया में काम कर रहा है। बाकी कोई नॉर्मल इंडियन जो मीडिया का नहीं है वो आपको बोल दे, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक मकसद है, आपको हर फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, आप इकोनॉमी ले लीजिए अपनी, ठीक है ना, उसमें, स्पोर्ट्स में, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, स्टेबिलिटी में, फाइनेंशियल, आपके जो भी आपकी बातचीत हो रही है किसी और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी देश के साथ, हर जगह पाकिस्तान को कलेक्टिव पनिशमेंट, 23-24 करोड़ लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट मिल रही है, क्योंकि आपके मिलिट्री डिक्टेटर्स और आपके पॉलिटिशियंस ने भारत में खून बहाया, और ये सजा आपको बहुत सालों तक मिलती रहेगी। ये चलता रहेगा सिलसिला, जब तक आपका स्पोर्ट्स खत्म ना हो जाए, जब तक आपकी डिप्लोमेसी पूरी खत्म ना हो जाए, जब तक आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाए, क्योंकि जो आपने करा है ना भारत में, उसकी सजा तो मिलेगी बॉस आपको। अब भाग नहीं सकते, भारत पकड़ के आपको सजा देगा। अब देख लीजिएगा, यही सच्चाई है। बाकी लोग बोलेंगे जी BCCI ने सरकार से पूछा, सरकार ने BCCI, ये सब ड्रामा इंडिया की तरफ से चलता रहेगा, ये लोग बोलते रहेंगे। सच यही है कि कलेक्टिव पनिशमेंट 23 करोड़ लोगों को मिल रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट 23 करोड़ लोगों को मिल रही है। इंडिया ने पूरे पाकिस्तान को क्लास के सामने, मास्टर जी मुर्गा बना के रखते हैं ना बच्चों को, जो बच्चे बदतमीज होते हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम को क्लास के सामने मुर्गा बना रखा है। दोस्तों, वीडियो होता है यहीं पे खत्म। कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।